प्रणाली एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंचुए के बारे में अपन पढ़ रहे थे। केंचुए के अपन ने उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया था, तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया था, आहार नाल के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे इसके जनन तंत्र के बारे में। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसका नाम है केंचुए का जनन तंत्र। केंचुए का जनन तंत्र। अब देखो, केंचुए के जनन तंत्र के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है। ओके, तो वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। इस टाइप से अपने पास केंचुए के खूब सारे खंड हैं और सेम ऐसे ही अपन इधर भी बना देंगे। ओके, इस टाइप से अपन ने केंचुए का डायग्राम बना लिया है। अब अपन को देखना है कि इसके अंदर जो जनन तंत्र के अंदर काम आने वाली चीजें, जैसे अपन बात करें यहाँ पर वर्षण कहाँ पर होंगे, अंडाशय कहाँ पर होंगे, स्पर्मेथिका कहाँ पर होगी, ओके, अंडे कहाँ पर बनेंगे, कहाँ पर इसकी और कुछ जो संरचनाएं होती है जैसे शुक्राशय वगैरह होता है वो कहाँ पर होता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ खंडों की, और वो खंड कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो 5 और 6, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं 5 6 कोमा 6 7 कोमा 7 8 कोमा 8 9। ये जो होते हैं ये खंड, इन खंडों के अंदर पाए जाते हैं क्या, स्पर्मेथिका। एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, स्पर्मेथिका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। कहाँ मिलेगी, 5वें 6वें खंड के अंदर, 6वें 7वें के अंदर, 7वें 8वें के अंदर और 8वें 9वें के अंदर। ये जो संरचना दिख रही है आपको यहाँ पर, देखो यहाँ मैं बना रही हूँ, दूसरे कलर से बना देते हैं इसको। इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी यहाँ पर। और ये जो स्पर्मेथिका है इनकी संख्या क्या होगी बताओ, 4 जोड़ी। संख्या क्या हो जाएगी इनकी, 4 जोड़ी। 4 जोड़ी स्पर्मेथिका पाई जाएगी कौन से खंड के अंदर, 5वें 6वें में, 6वें 7वें में, 7वें 8वें में और 8वें 9वें खंड के बीच के अंदर स्पर्मेथिका है वो पाई जाएगी। नंबर आपको याद रखने कितने होंगे, 4 जोड़ी। अब क्वेश्चन ये है कि जो स्पर्मेथिका है इसका काम क्या होगा, तो ये क्या करेगी, दूसरे केंचुए से शुक्राणु को ग्रहण करना, दूसरे केंचुए से शुक्राणुओं को ग्रहण करना किसका काम होगा, स्पर्मेथिका का होगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ। केंचुआ जो होता है वो होता है द्विलिंगी प्राणी। केंचुआ कैसा होता है, द्विलिंगी प्राणी होता है, लेकिन इसके अंदर जो निषेचन होता है वो पाया जाता है पर निषेचन प्रकार का। देखो द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही केंचुए के अंदर अंडाशय भी होगा और वर्षण भी होगा, दोनों चीजें होंगी। यानी कि मादा जनन तंत्र भी इसी के अंदर होगा और नर जनन तंत्र भी इसी के अंदर होगा। इसका मतलब होना क्या चाहिए था, यहाँ पर सब निषेचन हो जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है इसके अंदर पर निषेचन होता है। एक केंचुआ है, क्यों होता है वो देखो, एक केंचुआ है उसके जो इसके अंदर जो स्पर्म है या अपन बोल सकते हैं शुक्राणु होते हैं वो जल्दी से परिपक्व हो जाते हैं। स्पर्म है वो जल्दी से परिपक्व हो जाते हैं, जबकि इसकी अंडाशय के अंदर जो अंडे होते हैं वो लेट परिपक्व होते हैं। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पुंपूर्वता। तो केंचुए के अंदर क्या पाई जाती है, पुंपूर्वता पाई जाती है, जिसके वजह से इसके अंदर सब निषेचन ना होने की बजाय कौन सा होता है, पर निषेचन पाया जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख रही हूं मैं, यह द्विलिंगी, यह द्विलिंगी प्राणी है, लेकिन
इसमें पर निषेचन पाया जाता है, लेकिन इसमें पर निषेचन पाया जाता है। केंचुआ क्या है? द्विलिंगी प्राणी है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? पर निषेचन पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया यहाँ पर। अब देखो कुछ और स्ट्रक्चर की अपन बात करें। ये खंड है अपने पास में 10वां और 11वां खंड, ये वाला। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बताओ? 2 जोड़ी वर्षण। क्या पाए जाएंगे? 2 जोड़ी वर्षण। कौन से खंड के अंदर? 10वें एवं 11वें खंड में। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर क्या पाए जाएंगे बताओ? 2 जोड़ी वर्षण पाए जाएंगे, और वो कहाँ पाए जाएंगे? 10वें और 11वें खंड के अंदर पाए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखो, अवर्षण का काम क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण करना। ये जो वर्षण है शुक्राणु का निर्माण तो कर देंगे, लेकिन शुक्राणु का परिपक्वन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, कौन से खंड के अंदर? 12वें 13वें खंड के अंदर। ये अपन बोल सकते हैं इनके जंक्शन के ऊपर। यहाँ पर संरचना का नाम क्या है? शुक्राशय। कौन से खंड में? 12वें 13वें खंड के अंदर ये होता है। और काम क्या होता है इसका? शुक्राणु का परिपक्वन। शुक्राणु का परिपक्वन। क्या काम होगा इसका? शुक्राणु का परिपक्वन करना। किसका काम होगा? शुक्राशय का काम होगा शुक्राणु का परिपक्वन करना। ये आप लिख सकते हो कि 11वें और 12वें खंड के ऊपर होगा। ये चीज थोड़ा सा इसको अलग कर दो। 11वें एवं 12वें खंड के अंदर होगा ये, जिसका नाम क्या है? शुक्राशय। और काम क्या होगा इसका? शुक्राणु का परिपक्वन करना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ है अपने पास में 13वां खंड। ओके, ये अपने पास में है 13वां खंड। और 13वें खंड के अंदर क्या होते हैं बताओ? 1 जोड़ी अंडाशय। 1 जोड़ी अंडाशय। कौन से खंड में होगा ये? 13वें खंड में। तो 1 जोड़ी अंडाशय आपको याद रखना है कहाँ पर होगा? 13वें खंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अपने पास में यहाँ पर 14वां खंड। और इस खंड पर क्या होता है? केवल एक जोड़ी नहीं लिख रहे अपन, यहाँ पर ध्यान देना है। केवल एक मादा जनन छिद्र। क्या पाया जाता है? केवल एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है, ना कि एक जोड़ी। ये चीज याद रखनी है, केवल एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है। लेकिन जैसे अपन 18वें खंड की यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 18वें खंड की अपन बात करने जा रहे हैं। ओके, 18वें खंड के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 जोड़ी नर जनन छिद्र। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? 1 जोड़ी नर जनन छिद्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो 14वें खंड पर तो केवल एक मादा जनन छिद्र, लेकिन अगर अपन बात करें 18वें खंड की, तो यहाँ पर 1 जोड़ी जनन छिद्र आपको देखने को मिलेंगे। और कौन से? नर जनन छिद्र आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। अगर मादा जनन छिद्र की बात करें तो ये होगा कहाँ पर? मध्य अधर सतह पर। अगर इसकी लोकेशन अपन देखें तो ये कौन सा कहाँ पर होगा? मध्य अधर सतह पर। कहाँ पर होगा ये? मध्य अधर सतह के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा? एक मादा जनन छिद्र। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखो, बात कर रहे हैं अपन 17वें खंड की। 17 नंबर और 19 नंबर। 17 नंबर और 19 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या पाई जाएगी? 1 जोड़ी जनन पेपिली। क्या पाई जाएगी यहाँ पर? 1 जोड़ी जनन पेपिली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सॉरी, 1 जोड़ी कैसे होगी? 2 जोड़ी होगी, क्योंकि नंबर देखो इसके 4 है। 1 2 3 4, तो 2 जोड़ी यहाँ पर क्या पाएगी? जनन पेपिली अपन बोल सकते हैं। जननांकुर, क्या बोलेंगे इसको अपन? जननांकुर या अपन बोल सकते हैं जनन पेपिली। कहाँ पाई जाएगी? 17वें और 19वें खंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। और ये क्या काम करेगी? इसका काम क्या होगा?
मैथुन क्रिया में भाग लेना। तो ये जनन पेपिली क्या करेगी, यहाँ पर मैथुन क्रिया के अंदर भाग लेने का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ अपन बात कर रहे हैं 17वें से लेकर 21वें खंड की। 17वें से लेकर 21वें खंड में क्या पाया जाएगा, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ पर क्या पाएगी, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर 17 से लेकर 21वें खंड तक। 17 से लेकर 21वें खंड तक क्या पाई जाएगी, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई है अपने पास में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार वापस से देख लो, यहाँ पर केंचुआ क्या होता है, देखो द्विलिंगी प्राणी है, लेकिन इसके अंदर पर निषेचन पाया जाता है, सब निषेचन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है वो अपन आगे लिख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर पुंग पूर्वता पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 5वें, 6वें, 7वें और 7वें, 8वें, 9वें खंड के अंदर क्या पाई जाती है, 4 जोड़ी स्पर्मेथिका पाई जाती है, जो काम क्या करते हैं, दूसरे केंचुए से शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम करती है। 2 जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, कहाँ पर, 10वें, 11वें खंड के अंदर 2 जोड़ी वर्षण आपको देखने को मिलेंगे। फिर 11वें और 12वें खंड के अंदर क्या पाया जाएगा, शुक्राशय, और इस शुक्राशय का काम क्या होगा, शुक्राणु का परिपक्वन करना। फिर अपने पास में है एक जोड़ी अंडा से पाया जाएगा, कौन से खंड के अंदर, 13वें खंड के अंदर। एक मादा जनन छिद्र पाया जाएगा, कहाँ पर, 14वें खंड के अंदर, और कहाँ प्रेजेंट होगा ये, मध्य अधर सतह के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपने पास में 18वें खंड के ऊपर क्या पाया जाएगा, एक जोड़ी नर जनन छिद्र, कौन से खंड में, 18वें खंड के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक जोड़ी नर जनन छिद्र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अपने पास है 17 और 19 के अंदर क्या पाया जाता है, 2 जोड़ी जनन पेपिली, अपन बोल सकते हैं जननांकुर। ये क्या काम क्या करते हैं, मैथुन क्रिया के अंदर भाग लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है 17 से लेकर 21वें खंड तक क्या पाया जाएगा, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाएगी। ओके, तो ये हो गया है अपने पास में एक डायग्राम, जिसकी सहायता से अपन इसके जनन तंत्र को आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि अपन देखेंगे। देखो कुछ पॉइंट्स की अपन बात कर रहे हैं। इसके अंदर जनन काल कब होगा, तो जनन काल की बात करें तो जनन काल कब होगा, वर्षा ऋतु में। जनन काल कौन सा होगा इसका, वर्षा ऋतु, या अपन बोल सकते हैं जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त के अंदर केंचुए के अंदर जनन काल है वो पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि जनन काल कौन सा होता है केंचुए के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया किस प्रकार की पाई जाती है, हेड टू टेल टाइप। किस प्रकार की पाई जाएगी मैथुन क्रिया, हेड टू टेल टाइप। अभी हेड टू टेल टाइप क्या है वो समझो पहले। जैसे कि एक है अपने पास में ये केंचुआ, और दूसरा है अपने पास में ये केंचुआ, पर निषेचन पाया जाएगा। इसका मतलब 2 केंचुओं की तो आवश्यकता होगी ना यहाँ पर। तो देखो ये है इसका हेड यानी सिर, और ये कौन सा होगा यहाँ पर, टेल यानी कि पूंछ। ओके, यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये इसकी हो गई है टेल, और ये हो गई है इसकी पूंछ, सॉरी ये हो गया इसका हेड। अब देखो, अब आपको पता है कि हेड वाले पार्ट में यानी कि 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 वाले भाग के अंदर क्या पाई जाएगी, स्पर्मेथिका। तो यहाँ अपन देख रहे हैं क्या है अपने पास में, स्पर्मेथिका। और स्पर्मेथिका का काम क्या होता है, शुक्राणु को ग्रहण करना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, नर जनन छिद्र। और ये खंड अपन ने देख लिया 18वां है, क्योंकि ये टेल के पास का खंड है इसलिए अपन ने दे दिया इसको कि 18वां खंड है, माई है यहाँ पर। और ये 18वें खंड यानी कि 18वें खंड पर क्या प्रेजेंट है, अभी अपन ने देखा नर जनन छिद्र प्रेजेंट है। और ये नर जनन छिद्र क्या करेगा, शुक्राणु को यहाँ से मुक्त करेगा, और इन शुक्राणु को ग्रहण करने का काम किसका होगा, स्पर्मेथिका का होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अरेंजमेंट हो गया। दूसरा यहाँ पर है अपने पास में देखो,
अब इसकी टेल वाली रीजन है, इसका मतलब यहाँ पर इसका जनन छिद्र होगा और यहाँ पर हेड वाले पार्ट की तरफ हो जाएगी इसकी स्पर्मेथिका, ये इसकी स्पर्मेथिका हो गई। अब क्या होगा, यहाँ से शुक्राणु को ये रिलीज करेगा, तो शुक्राणु कहाँ जाएंगे बताओ, स्पर्मेथिका इसको रिसीव कर लेगी। ओके, तो इस टाइप से शुक्राणु को ग्रहण करने का काम किया जाता है हेड टू टेल मैनर के अंदर। इसीलिए अपन ने क्या बोला कि इसके अंदर मैथुन क्रिया जो होती है वो किस मैनर के अंदर पाई जाती है, हेड टू टेल मेथड के थ्रू इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है क्लाइटेलम वाला भाग होता है, जैसे ये हेड है तो हेड के यहाँ पर 14, 15, 16वें खंड के अंदर कौन सा पार्ट है, क्लाइटेलम। अब क्लाइटेलम वाले भाग के अंदर क्या होगा बताओ, यहाँ से क्या बनता है, कोकून का निर्माण होता है और उस कोकून के अंदर क्या रिलीज होते हैं, 13वें खंड के अंदर क्या होते हैं अंडाशय और 14वें खंड के अंदर आपको पता है मादा जनन छिद्र पाया जाता है और 14वें खंड के अंदर क्लाइटेलम वाला भाग भी होता है। तो क्लाइटेलम कोकून बनाएगा और उस कोकून के अंदर ही क्या प्रेजेंट होंगे, अंडे प्रेजेंट होंगे। कोकून के अंदर क्या पाए जाएंगे, अंडे पाए जाएंगे। तो अब अंडे तो यहाँ पर है, कहाँ पर, कोकून वाले भाग, अपन बोल सकते हैं क्लाइटेलम वाले भाग के पास में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, शुक्राणु है वो कहाँ है, इस वाले भाग के अंदर, या अपन बोल सकते हैं ये स्पर्मेथिका, इसने यहाँ से शुक्राणु ग्रहण किए तो दूसरे केंचुए के शुक्राणु है यहाँ पर, ठीक है। शुक्राणु यहाँ पर है और क्लाइटेलम वाले भाग के पास में क्या है, अंडे हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, इस केंचुए के अंदर एक गति होती है और गति का नाम क्या होगा, कर्मानुकुंचन गति, कर्मानुकुंचन गति। और जब ये कर्मानुकुंचन गति करेगा तो ये स्पर्मेथिका है वो गति करते करते कहाँ तक आ जाएगी, जब ये सिकुड़ेगा तो गति करते करते स्पर्मेथिका है वो कहाँ पर आ जाएगी बताओ, क्लाइटेलम वाले भाग तक आ जाएगी। और जब ये कोकून रिलीज करेगा उन कोकून के ऊपर ही ये क्या छोड़ देगा, स्पर्मेथिका जो है वो यहाँ से जो स्पर्म इसने पकड़े थे वो स्पर्म अब किसके ऊपर छोड़ देगा, ये क्लाइटेलम वाले भाग के ऊपर, या अपन बोल सकते हैं कोकून वाले भाग के ऊपर छोड़ देगा। जैसे ही कोकून वाले भाग के ऊपर ये आए, शुक्राणु आए, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोकून के अंदर ही क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। इसीलिए अपन ने बोला था शुरू के अंदर कि कोकून का काम क्या होता है, इसके अंदर अंडे होते हैं और अंडू का जो निषेचन होता है, ओके, निषेचन की प्रक्रिया होती है वो भी कहाँ होगी, कोकून में ही होगी। इसलिए अपन ने बोला है कि यहाँ पर निषेचन पाया जाता है क्योंकि दो केंचुओं का योगदान होता है। यहाँ पर एक केंचुए के अंदर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों मिलेंगे, लेकिन सब निषेचन इसके अंदर नहीं हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस टाइप का यानी हेड टेल टेल हेड, इस टाइप का अरेंजमेंट इनका होता है। इसीलिए अपन ने क्या बोला है, मैथुन क्रिया कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगी, हेड टू टेल टाइप मेथड के द्वारा इसके अंदर होगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर निषेचन अपन देखेंगे। निषेचन अपन ने देख लिया है कि यहाँ पर कौन सा निषेचन पाया जाता है, पर निषेचन। और ये पर निषेचन कहाँ मिलेगा बताओ, पर निषेचन कहाँ पाया जाएगा, कोकून में होगा निषेचन। निषेचन कहाँ पर होगा, कोकून में होगा। क्यों होगा कोकून में, क्योंकि कोकून के अंदर ही अंडे होते हैं। अब ये कोकून के अंदर ही फिर स्पर्म जाएंगे और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, या अपन बोल सकते हैं निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो ये चीज याद रखनी है, कोकून के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे केंचुए में। केंचुए में पूर्वता पाई जाती है। केंचुए में क्या पाई जाएगी बताओ, पूर्वता पाई जाती है, यानी इनके शुक्राणु जो होते हैं, या अपन बोल सकते हैं इसके अंदर शुक्राणु जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। शुक्राणु जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। शुक्राणु क्या हो जाएंगे बताओ, जल्दी परिपक्व हो जाएंगे। इसीलिए अपन ने क्या बोला, इसके अंदर पूर्वता पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका परिवर्धन। परिवर्धन कैसा पाया जाएगा, प्रत्यक्ष प्रकार का प्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर लार्वा अनुपस्थित होता है। लार्वा क्या हो जाएगा बताओ, लार्वा अनुपस्थित होता है, इसीलिए अपन ने क्या बोल दिया, इसका परिवर्धन जो होता है वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष प्रकार का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रत्येक कोकून में केंचुए की संख्या
प्रत्येक कोकुन में केंचुए की संख्या 1 होती है। तो ये चीज याद रखनी है। एक कोकुन का मतलब क्या होता है कि वहां पर एक बार ही निषेचन होगा और उससे एक ही केंचुआ बनेगा। तो एक कोकुन से एक केंचुए का निर्माण होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने देख ली। अब अपन देखेंगे कि इसका महत्व क्या होता है केंचुए का। ये तो अपन ने देख लिया इसके बारे में, क्या क्या पाया जाता है केंचुए के अंदर। नेक्स्ट अपन देखेंगे केंचुए का महत्व है। तो केंचुए का महत्व अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला महत्व है अपने पास प्रलोभक के रूप में। देखो प्रलोभक का मतलब क्या होता है? प्रलोभन का मतलब होता है कि लालच देना। अब देखो जब मछलियां पकड़ी जाती है तो जो कांटा होता है मछली पकड़ने का, वहां पर उस कांटे के ऊपर केंचुआ लगा दिया जाता है। अब क्या होगा, जब जैसे केंचुआ जाएगा तो वहां पर मछलियां हैं वो जल्दी से आएगी, उनको लगेगा कि अपना फूड आ गया है, तो मछलियां जल्दी से आएगी और उस कांटे के अंदर फंस जाएगी। इसका मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए वहां पर लालच दिया जाता है केंचुए का। तो मछली पालन के अंदर भी केंचुए का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अपन ने क्या लिखा है, प्रलोभक के रूप में कब किया जाता है? मछली पकड़ते समय। मछली पकड़ते समय प्रलोभक के रूप में किसका यूज किया जाता है? बताओ, केंचुए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केंचुए को अपन क्या बोलते हैं? बताओ, किसान मित्र बोलते हैं। किसान मित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करके मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। क्या करेगा ये बताओ? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे, सड़े गले पदार्थ होंगे, जैसे कि पेड़ की पत्तियां हो गई, टहनी हो गई, ओके, कुछ और भी गोबर खाद वगैरह होगी, तो इन सब का क्या करेगा, ये पाचन कर देगा। और पाचन करने के बाद में मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है उसके अंदर वृद्धि है जो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये क्या है, किसान मित्र है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केंचुए से क्या बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। केंचुए से क्या बनाई जाती है बताओ, वर्मी कंपोस्ट, या अपन बोल सकते हैं इसको कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद भी अपन इसको बोलते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है आज के डेट के अंदर। बहुत ज़्यादा पोषण प्रदान करने वाली खाद होती है प्लांट्स के अंदर। नर्सरी वगैरह के अंदर भी इसको तैयार किया जाता है प्लांट्स के लिए, ताकि अच्छे से उसकी ग्रोथ है वो हो सके। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो किससे बनाई जाती है, केंचुए की सहायता से ही तैयार की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं औषधि निर्माण में। औषधि निर्माण में तो औषधियां बनाई जाती है किसके लिए, नपुंसकता को दूर करने के लिए। नपुंसकता को दूर करने के लिए केंचुए से क्या बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसका काम हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका एक हानिकारक प्रभाव भी है जो अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या करेगा, मृदा अपरदन को बढ़ाता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा के जो कटाव होता है उसको बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर क्या करेगा, मिट्टी को खोदता रहता है। अब मिट्टी को खोदता रहेगा तो क्या होगा, जमी हुई मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाएगी, खुद जाएगी, और खुदने के बाद में आसानी से उसको उसका जो बारिश के पानी के साथ में उसका कटाव होता रहेगा। तो उसी को अपन ने क्या बोला है, मृदा अपरदन। तो केंचुआ जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी के कटाव को बढ़ाने का काम करता है, या अपन बोल सकते हैं मृदा के अपरदन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये था अपने पास में केंचुए के खूब सारे महत्व जो अपन ने पढ़ लिए हैं, और इसके साथ में अपना जो केंचुए वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू।